जय हिंद एवरीवन स्टूडेंट्स। हमने कल सेक्शन फार्मूला देखा। उसके बाद हमने सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके मिड पॉइंट फार्मूला देखा। अभी सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके हमें सेंट्रॉइड फार्मूला फाइंड करना है। सेंट्रॉइड क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। अगर कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में अगर मैं मीडियंस ड्रॉ करता हूँ, सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, और ये इस सेगमेंट का मिड पॉइंट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, कोई सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ, इसको कहा जाता है मीडियन। सेम ये जो सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट ये है। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ, इट इज कॉल्ड एज मीडियन। और ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से अगर मैं कोई ड्रॉ करता हूँ लाइन वर्टेक्स से लेके यहाँ तक, तो ये 3 मीडियन मैंने बनाए। और मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है, ये कॉन्करेंटिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है? सेंट्रॉइड कहा जाता है। मीडियन की क्या डेफिनेशन है? द सेगमेंट जॉइनिंग वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तीनों, दैट इज सेंट्रॉइड। ये सेंट्रॉइड है। और सेंट्रॉइड की एक प्रॉपर्टी की, सेंट्रॉइड अगर आप वर्टेक्स से लेके यहाँ तक देखते हो और ये जी सेंट्रॉइड है, तो ए जी अपॉन ए डी को कैसे डिवाइड करेगा वो? ए जी अपॉन जी डी को कैसे डिवाइड करेगा वो? ए जी जी डी को कैसे डिवाइड करेगा? 2/1 में। ये आपने 8th में इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 9th में भी इसका आपने प्रॉपर्टी देखी थी। यस, इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड। अभी देखेंगे यहाँ पे ए बी सी आर द वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल। ए बी सी आर द वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल वेयर ए's कोऑर्डिनेट आर x1 y1, b's कोऑर्डिनेट आर x2 y2 एंड c's कोऑर्डिनेट आर x3 y3। और यहाँ पे ये जो D पॉइंट है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये मिड पॉइंट है D। अब इसके कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं, वो हमें फाइंड करने हैं, बड़े आएंगे ऑब्वियसली, इसलिए मैंने इतना बड़ा ब्रैकेट कर दिया क्योंकि वो कुछ फ्रैक्शन में आने वाले हैं। रही बात जी की, जी सेंट्रॉइड है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। अभी यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि वो एक्स और वाई है, x1 y1 नहीं। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। ठीक है, हो गया। अब हमें किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं? डी के। एंड डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी। बीसी का मिड पॉइंट है। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला आप एक्स कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करोगे डी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? x2 प्लस x3 अपॉन 2। बस मिड पॉइंट फॉर्मूला तो ये कहता है ना कि इसका फर्स्ट ले लो, इसका फर्स्ट ले लो, ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, यू आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? y2 प्लस y3 अपॉन 2। देखिए डी का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मिल गया, ये इसका भी काम हो गया। अभी हमें जी का कोऑर्डिनेट निकालना है। किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं? जी के। अब देखिए मैं फिगर को रफ करा, जी के हमारा सेंट्रॉइड है, याद रखिए। तो अभी ये पूरी फिगर में रफ कर देता हूँ, जिसका मुझे काम नहीं मैंने रफ कर दिया, हटा दिया पूरा। I don't need this now. I want only this segment which is divided in the ratio. देखिए अब मेरे पास एक सेगमेंट है AD। AD एक सेगमेंट है जो डिवाइड कर रहा है G 2:1 में। मीन्स रेशियो क्या आ गया? M/N क्या आ गया? 2:1। कोऑर्डिनेट A क्या है? x1 y1। D क्या है? x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। बस इतना दिया हुआ है। ठीक है, और जी के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? कौन बताएगा? यस, सेक्शन फॉर्मूला। जी डिवाइड कर रहा है, सेक्शन कर रहा है सेगमेंट के, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। सो जी का हमें एक्स फाइंड करा, तो एक्स इक्वल टू क्या आता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन n प्लस m प्लस n। बट प्रॉब्लम ये है, हमारे पास x1 तो है, x1 है, बट हमारे पास x2 जो फॉर्मूला दिख रहा है वो नहीं। वो क्या है यहाँ पे? ये ऐसा दिख रहा है, वो ऐसा है। ये रेशो इसके साथ आएगा ना, दिस इज m रेशो एंड दिस इज n रेशो। मैंने बताया था दिस रेशो विल मल्टीप्लाई विद दिस कोऑर्डिनेट एंड दिस रेशो विल मल्टीप्लाई विद दिस कोऑर्डिनेट। n x1 को वो तो मल्टीप्लाई कर ही रहा है, बट m x2 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, ये पूरे को मल्टीप्लाई करेगा, बिकॉज दिस इज द x2 फॉर मी एंड दिस इज y2 फॉर मी। अगर मैं फॉर्मूले की तरह थिंकिंग कर दूँ तो यहाँ पे मुझे वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे ये वैल्यू डाल दूंगा, x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब m की क्या वैल्यू है? 2 है, इन ब्रैकेट x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस n की क्या वैल्यू है? 1 है, x1 अपॉन 2 प्लस 1। देखिए m की वैल्यू डाल दी, बाकी एज इट इज, n की वैल्यू डाल दी, बाकी एज इट इज 2 प्लस 1।
अब यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, क्या आ गया x2 प्लस x3 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 2 प्लस 3 कितना होगा, 2 प्लस 1 कितना होगा 3। ठीक से लिख लेते हैं, उल्टा सुल्टा क्रम है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ये किसकी वैल्यू है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। सिमिलरली हम y का भी निकाल सकते हैं, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये हो गया सेंट्रोइड का फॉर्मूला जो ट्रायंगल का होता है। अब यहाँ तो कुछ डाउट है आप लोगों को? तो हमने 3 फॉर्मूले सीखे। मैंने आपको 2 एग्जांपल्स होमवर्क दिए थे, याद होगा, प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। मुझे सिर्फ कोमल खैरनार ने होमवर्क भेजा है, बाकी लोगों का क्या है? तुमको नहीं करना है क्या होमवर्क? कि तुमको बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं है? आज अगर होमवर्क नहीं आया भाई, मैं नाम डाल दूंगा, इतने लोगों ने भेजा है, इतने लोगों ने नहीं भेजा। देखता हूँ मैं कितने लोग भेजते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको रेशो फाइंड करना है, एम फाइंड करना है। कैसे? एक सेगमेंट है PQ, जिसमें P के कोऑर्डिनेट है -3 10, जिसमें Q के कोऑर्डिनेट है 6, -8, और जिसमें जो T है जो डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट है -1 6। आपको ये रेशो फाइंड करना है कि रेशो क्या होगा। यू हैव टू फाइंड m अपॉन n वैल्यू। m एज टू n मीन्स क्या, इसका मीनिंग क्या हो गया, दैट इज m अपॉन n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अभी मुझे सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला 2 है, एक x कोऑर्डिनेट के लिए, एक y कोऑर्डिनेट के लिए, करेक्ट है। हम सिर्फ x कोऑर्डिनेट का सेक्शन फॉर्मूला यूज करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एक बार बोर्ड में पूछा गया है इस तरह का एग्जांपल। बस यहाँ पे कुछ वैल्यूज चेंज होंगी कोऑर्डिनेट्स की, बाकी क्या है, प्रोसेस तो वही होने वाली है ना, स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कर ही लेना है, क्योंकि ये 2-3 साल पहले पूछा गया, तो आपको पूछा जा सकता है। सो बी रेडी फॉर दिस। सो अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट T, जिसको मानेंगे x, y इज इक्वल टू -1, 6 डिवाइड्स PQ in the ratio of m as to n, where P x1 y1 Q x2 y2 is equals to -3 10 is equals to 6 -8। लिख लिया? अभी बाइसेक्शन फॉर्मूला, बाइसेक्शन फॉर्मूला करिए। सेक्शन फॉर्मूला क्या आएगा, x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। x की क्या वैल्यू है, -1 है तो -1 डाल दिया, इज इक्वल्स टू m की वैल्यू पता है क्या, नहीं। यहाँ पे x2 की वैल्यू पता है मुझे, n की वैल्यू पता है क्या, नहीं। यहाँ पे m प्लस n एज इट इज, जहाँ जहाँ पे x की वैल्यू डाली, x1 की वैल्यू -3, x1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए, x1 यहाँ पे -3 डाल दिया, x2 की वैल्यू यहाँ पे डाली, x2 कहाँ पे, ये 6, यस, x2 की वैल्यू 6 है, x1 की वैल्यू -3 पुट कर दिया। अब ये m प्लस n जो है इसको इधर सेंड करो, दैट विल बिकम -m -n इज इक्वल टू 6m -3n। अभी n उधर भेज दो, m इधर ले लो, तो -m -6m इज इक्वल टू -3n प्लस n। ये m जो है इधर ले लिया, -m तो एज इट इज था, ये 6m इधर आया तो नेगेटिव हो गया, ये -3n एज इट इज था, -n उधर गया तो पॉजिटिव हो गया। सिर्फ मैंने इसको इधर भेज दिया और इसको उधर भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों माइनस है, 1 रुपए की उधारी के ऊपर से 6 रुपए की उधारी, तो 7 रुपए की उधारी हो गई भाई। 3 रुपए की उधारी थी, 1 रुपए लगा क्या है, तो 2 रुपए की उधारी बाकी रहेगी। अब हमें क्या करना है, हमें m अपॉन n फाइंड करना है। तो n यहाँ पे मल्टीप्लाई को इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, -7m अपॉन n इज इक्वल टू -2। अब ये -7 हमें चाहिए क्या, नहीं, तो -7 मल्टीप्लाइंग दैट साइड इट विल डिवाइड, तो क्या बन जाएगा, m अपॉन n इज इक्वल टू -2 अपॉन -7। अब दोनों की साइन सेम है, तो क्या आ जाएगा आंसर, m अपॉन n इक्वल टू 2 अपॉन 7। तो लिखेंगे देयरफॉर, फाइनल आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर पॉइंट T डिवाइड्स, देयरफॉर पॉइंट T डिवाइड्स PQ इन द रेशियो ऑफ 2:7। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। देयरफॉर पॉइंट T, ये आपको लिखना ही पड़ेगा लास्ट में, डिवाइड्स
सेगमेंट PQ in the ratio of 2:7. इजी है, 100% इजी होगा. जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के लिए. P सेंटर ऑफ अ सर्कल है और AB डायमीटर है. फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ B. ये AB जो है ये डायमीटर है, मीन्स A और B पॉइंट्स कहाँ पे रहेंगे, सर्कल पे, और डायमीटर होने के कारण ऑब्वियसली डायमीटर पास थ्रू सेंटर, तो सेंटर तो P है. इट मीन्स ये P पॉइंट से थ्रू होके जा रहा है. AB डायमीटर है, करेक्ट है. अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको A का पॉइंट दिया हुआ है, P का दिया हुआ है, B का पूछ लिया. कैसे करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे कि P कैसा पॉइंट है, वो दोनों को सेम टुकड़े कर रहा है क्या. यस, वो सेंटर है तो PA और PB तो रेडियस है, मीन्स इन दोनों का मेजरमेंट सेम रहेगा क्योंकि दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल. तो लिखेंगे यहाँ पे AB इज अ डायमीटर which passes through P. P divides AB in equal part because PA and PB are radii of circle. इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते तो रेडियस ऑफ सर्कल है, ये दोनों रेडियस ऑफ सर्कल है इसलिए इक्वल है वो. सो देयरफॉर P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB. कंसिडर A x1 y1 दैट इज 2 minus 3 दिया हुआ है A की वैल्यू. P x y दैट इज -2, 0. पहले B लिख लेते हैं. x2 y2 दैट इज नॉट गिवन. P x, y विच इज गिवन -2 0. इतना दिया हुआ है भाई. P मिड पॉइंट है, वो AB को डिवाइड कर रहा है, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या लिखोगे आप लोग, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2. अब यहाँ पे x की वैल्यू है कि आपके पास है भाई, है. देखो ये P का जो x है इसकी वैल्यू क्या है, -2 इज इक्वल टू x1 की क्या वैल्यू है, x1 की वैल्यू. ये कॉमा के कारण कंफ्यूजन नहीं करना, ये x था सिर्फ, यहाँ पे x1 है, ठीक है. x1 की क्या वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू डाल दी, x2 की वैल्यू पता नहीं, अपॉन 2, ठीक है. अब यहाँ पे ये 2 इधर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा, -4 इज इक्वल टू 2 प्लस x2. ये 2 इधर आ जाएगा तो ये 2 2 जा -4 हो गया था, ये 2 अभी ये 2 प्लस x2 एज इट इज, 2 इधर आ गया, -4 हो गया. यहाँ तक समझ में आ गया. ये 2 इधर पॉजिटिव, इधर आएगा तो नेगेटिव, तो -4 -2 इज इक्वल टू x2. तो -2 -4 -2 कितना होगा, 4 रुपए की उधारी की 2 रुपए की उधारी, कितने रुपए की उधारी हो जाएगी, 6 रुपए की. तो x2 की क्या वैल्यू मिली मुझे, डायरेक्टली शॉर्टकट लिख रहा हूँ, x2 इक्वल्स टू -6. यस, आप 10th में हो बेटा, इतना छोटा कैलकुलेशन करोगे हंसेगा वो चेकर. हाँ, उसके बाद अभी y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. मिड पॉइंट फॉर्मूला है. y की क्या वैल्यू है, p का देखो ये y 0 है, इज इक्वल्स टू y1 क्या है, -3 है, प्लस y2 मुझे पता नहीं, अपॉन 2. अब 2 इधर मल्टीप्लाई को इधर आएगा तो इधर डिवाइड को इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 0 0 0 इज इक्वल टू -3 प्लस y2. -3 इधर आएगा तो +3, 0 तो कुछ वैल्यू नहीं, तो y इक्वल टू क्या आ गया, +3 हो गया वो, y2 इक्वल टू +3. ये -3 इधर आ गया तो +3. देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B आर -6 3. हो गया, बस इतना ही था इसमें, ठीक है. 5 नंबर एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं अभी. जस्ट अ सेकेंड. 5 नंबर. Find the ratio in which PK7 divides
यस, अभी लिख लेंगे p इन ब्रैकेट x कॉमा y दैट इज a कॉमा 7 डिवाइड्स जस्ट अ सेकेंड, ये गिर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 5। इसमें दिया है कि p जो है, p ab को m/n रेशियो में डिवाइड करता है। अब आपको समझ में आ गया कि रेशियो उन्होंने दिया हुआ नहीं है। p की वैल्यू दी है, a की वैल्यू दी है, b की भी वैल्यू दी है, बट प्रॉब्लम ऐसा है p में k की वैल्यू k डाल दिया उन्होंने, तो k की वैल्यू हमें पता नहीं है और हमें रेशियो ही फाइंड करना है। तो देखिए एक बात याद रखिए, पहले आपको रेशियो ही फाइंड करना है, उसके बाद आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे रेशियो अगर फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ x का फॉर्मूला यूज करके रेशियो फाइंड करते हैं। आपने देखा ना 3rd नंबर एग्जांपल, उसमें आपने क्या देखा था कि आपने सिर्फ x का फॉर्मूला यूज किया था, m/n आपने निकाला था 7/2, याद होगा, अभी जस्ट किया। अगर नहीं समझा तो पीछे आप जाके देख सकते हो। तो हमने सिर्फ उसमें x का फॉर्मूला यूज किया था। अब यहाँ पे अगर मैं x का फॉर्मूला यूज करता तो हमें इसका x लगेगा, इसका भी x लगेगा, इसका भी x लगेगा, बट एक्चुअली इसकी x1 की वैल्यू अवेलेबल है, x2 की वैल्यू अवेलेबल है, बट x की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। और अगर मैं x का फॉर्मूला यूज करता हूँ तो m/n निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे k आ जाएगा, तो तकलीफ हो जाएगी। तो मैं ऐसा थोड़ी कि x की वैल्यू से x का ही फॉर्मूला यूज करूंगा। वाई शुड आई यूज x फॉर्मूला, आई कैन यूज y फॉर्मूला। तो y का फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं y का फॉर्मूला यूज करूंगा तो y में इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, तीनों वैल्यू अवेलेबल है, तो y के फॉर्मूले से हो जाएगा। सो लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। ये बहुत IMP एग्जाम्पल, इसको VVIMP कर लो, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा गया है। यस, ये जो है रेशो पूछना, m/n निकालो, k निकालो, ये 3 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है हर साल। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करो, रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप लोगों को। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला x का अगर निकाल दो तो क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम दे देगा, और मुझे पहले m और n भी निकाला तो तकलीफ हो जाएगी, इसलिए जो वैल्यू पूरी है वही लूंगा। तो y की वैल्यू पूरी, तो y का फॉर्मूला यूज करूंगा सेक्शन का, दैट इज my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला यूज कर लिया। अब बोलिए p का y कोऑर्डिनेट क्या है, 7, तो y की जगह पे 7, क्योंकि यहाँ पे k आ जाता तो तकलीफ हो जाती। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे अगर x यूज करता तो यहाँ पे k आ जाता, तो वो आता ही नहीं आंसर m अपॉन n का, वो k फॉर्म में आता, एंड वी डोंट रिक्वायर दैट, तो y फॉर्म में ले लिया हमने। सो y 7, m क्या है, m मुझे पता ही नहीं ना भाई, y2 की वैल्यू देख लेंगे बाद में, n मुझे पता ही नहीं ना भाई, n मुझे पता नहीं है, m प्लस n एज इट इज। y की वैल्यू 7 डाली, y2 की वैल्यू फाइंड करो, y2 क्या है, 2 है, डाल दिया, y1 क्या है, 9 है, पुट कर दिया, m प्लस n इधर आ जाएगा, सेंड करो। सो 7 इन ब्रैकेट m प्लस n, याद रखो अगर ये प्लस में है तो इधर ये ब्रैकेट के साथ जाएगा, क्योंकि 7 विल मल्टीप्लाई m एज वेल एज विल मल्टीप्लाई विथ n के साथ भी और m के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा 7, तो इसलिए उसको ब्रैकेट में लिख दिया। ये कितना हो जाएगा, 2m प्लस 9n, 2m प्लस 9n कर दिया। अब इसको ओपन कर लेते हैं, 7m प्लस 7n इज इक्वल टू 2m प्लस 9n। आपको पता है m जो है उसको इधर सेंड करो और n जो है इसको उधर सेंड करो, यस। तो यहाँ पे ये n है, तो ये 7n उधर जाएगा, 2m इधर आएगा, 7m एज इट इज, m एज इट इज, ये 2 आ गया माइनस 2m, ये 9n एज इट इज, ये 7 उधर चला गया माइनस 7n, 7 माइनस 2 5m, 9 माइनस 7 2n, n को इधर भेजो m अपॉन n, 5 को उधर भेजो 2 अपॉन 5, शॉर्टकट कर दिया मैंने, 5 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड को, n मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड को, m/1 मिल गया, रेशो क्या आ गया 2 5। अब k की वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, कौन सा, y वाला नहीं x वाला लेंगे, क्योंकि हमें अभी m और n की वैल्यू मिल गई ना, पुट करके जल्दी से आ जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, m और n की तो वैल्यू पता है हमें, x की क्या वैल्यू है, x k है, दिख रहा है आपको k, m की क्या वैल्यू है 2, x2 की क्या वैल्यू है, x2 है 1, प्लस n की क्या वैल्यू है 5, इन ब्रैकेट x1 की क्या वैल्यू है, x1 है 8 अपॉन m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 5। चलो 2 प्लस 5 7, k इक्वल्स टू 2 1 2
प्लस 5 8 जा 40 अपॉन व्हाट इज दिस 7। के की वैल्यू चाहिए हमें, k इक्वल्स टू 42 अपॉन 7 करो। 42 अपॉन 7 कितना आएगा 6, k की वैल्यू मिल गई 6। देयरफॉर द रेशो वेयर p डिवाइड्स ab इज 2/5 एंड द वैल्यू ऑफ k इज 6। तो 5 एग्जांपल्स हो गए। नंबर 6 आपको होमवर्क है और 7 भी होमवर्क है, सेंट्रोइड है। करो भाई x1 y1 x2 y2 x3 y3 सॉल्व करके देखो। 6 7 होमवर्क रहेगा। 8 से हम देखेंगे 6 7 होमवर्क रिमेंबर, और कल का भी भेजो प्लीज़। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, मीट यू टुमारो।